स्टूडेंट्स, बेसिक मैथमेटिकल एबिलिटी या जनरल मैथमेटिकल एबिलिटी की इस लेक्चर सीरीज में आज के इस लेक्चर में मैं आपको कोडिंग इन मैथमेटिकल ऑर्डर के दो क्वेश्चंस कंप्रीहेंसिवली सॉल्व करके बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कोडिंग इस्तेमाल हुआ है। ये वाला क्वेश्चन जो है सीएसएस के एमपीटी यानी स्क्रीनिंग टेस्ट जो साल 2023 में हुआ है उसमें आ चुका है, और ये है क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले मैं देखता हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। 1 ये कहता है कि गिवन स्टेटमेंट जो है, इसको मैं सोल्यूशन लिखता हूँ। हमारे पास गिवन है इफ z इज इक्वल टू 26 एंड NET इज इक्वल टू 39। पहले हम जो सिंपल कोडिंग होती है उसके अंदर इस तरह होता है कि अगर यहाँ पे एक इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है तो आगे मैथमेटिकल डिजिट भी एक होगा। यहाँ पे अगर 3 है तो आगे मैथ के डिजिट भी 3 होंगे। लेकिन इस तरह की कोडिंग में थोड़ा सा डिफरेंट है। अब जहाँ पे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट तो एक है तो आगे मैथमेटिकल डिजिट्स 2 हैं। यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट 3 है तो मैथमेटिकल डिजिट्स 2 हैं। तो इस तरह की कोडिंग मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हल होती है। z बराबर है 26 का मतलब ये है कि z जो है वो ABC यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है उनमें 26 नंबर पर आता है। इस वजह से z को रखा गया है 26 के बराबर। बिल्कुल इसी तरह जो हमारे पास नेट है NET, ये बराबर होता है 39 के बराबर। z बराबर है 26 का मतलब ये हुआ कि a 1 के बराबर होगा, b जो होगा वो 2 के बराबर होगा, c 3 के बराबर, d 4 के बराबर एंड सो ऑन। तो इसी तरह सीक्वेंस आप इस्तेमाल करेंगे। तो z 26वें नंबर पे है तो इसलिए 26 के इक्वल है। NET को ना हम थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं। n जो है मैथ में वो कौन से नंबर पे है? n नंबर पे है 14वें नंबर पे। तो E जो है ये है 5वें नंबर पे, और T जो है ये है हमारे पास 20th नंबर पे। अगर हम 14, 5 और 20 को जमा करें तो ये आता है 39। तो ये वही 39 है जो उसने स्टेटमेंट में दिया है। तो इसका मतलब है कि हमने कोडिंग सही असेस की है। अब हम इसी सीक्वेंस को इस्तेमाल करते हुए हम नट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। NUT किसके बराबर है? सबसे पहले हम देखते हैं कि n जो है वो कौन सा डिजिट है? 14वां। n जो है वो 14th डिजिट है। u जो है वो हमारे पास डिजिट नंबर है 21, ये 21 नंबर डिजिट है। और t जो है वो हमारे पास है 20th नंबर पे। तो नट के लिए यानी NUT के लिए हम 14 प्लस 21 प्लस 20, तो NUT के लिए जब हम तीनों को हम सम करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 55। तो इस कोडिंग में जो क्वेश्चन हमारे पास आया था CSS MPT 23 में, नट बराबर होता है 55 के। स्टूडेंट्स, ये स्क्रीन पे जो आप बुक देख रहे हैं मॉडर्न मैथमेटिकल एबिलिटी, ये बेसिक मैथ जर्नल मैथ के सारे कंसेप्ट को क्लियर करती है। ये CSS के स्क्रीनिंग यानी MPT के लिए, CSS के जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिए, गैट के लिए, नेट के लिए, FPSC, PPSC, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, सारे पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मैथ का सिलेबस है वो सारे को कवर करेगी। तो आप इसको परचेज करें, इससे मुस्तफीद हों। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है C इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब यह है कि C चूंकि इंग्लिश अल्फाबेट में तीसरे नंबर पे आता है तो C इज इक्वल टू 3 है। अब उन्होंने कहा है कि बैट इज इक्वल टू 23। तो बैट में B जो है वो दूसरे नंबर पे है तो इसको 1 के बराबर लिखेंगे। A जो है वो पहले नंबर पे है तो इसको हम 1 के बराबर लिखेंगे। B दूसरे नंबर पे है, इसको 2 के बराबर लिखेंगे इंग्लिश अल्फाबेट में। A इंग्लिश अल्फाबेट में पहले नंबर पे है तो ये 1 के बराबर होगा। तो T जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट में 20th नंबर पे है तो इसको हम 20 लिखेंगे। तो BAT ये बराबर होगा 2 प्लस 1 प्लस 20 बराबर है 23, यानी कि हमारे पास BAT जो है वो 23 के बराबर होगा। तो इसका मतलब है हमने कोडिंग सही असेस की है। यहाँ पे भी हमारे पास 23 के बराबर है। तो इसी तरह हम CAT की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। CAT, तो C जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट में तीसरे नंबर पे है तो C बराबर है 3 होगा। A इंग्लिश अल्फाबेट में पहले नंबर पे है, A बराबर है 1 होगा। T इंग्लिश अल्फाबेट में 20th नंबर पे है तो T बराबर है 20 होगा। तो अब हमने क्या करना है? CAT करना है 3 प्लस 1 प्लस 20। तो CAT का जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 24। तो ये था हमारे पास कोडिंग ऑफ मैथमेटिकल ऑर्डर के दो बेसिक क्वेश्चन। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।